आप सबों को यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम आप सबका इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इस आराधना में स्वागत करते हैं। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ट्रू लिविंग वर्शिप। प्रभु आप सबको आज अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। यीशु पास आते तो हम मुस्कुराते हैं, यीशु पास आते तो हमें खुशी मिलती है। और जब यीशु दूर हो जाते हैं तो फिर चेहरा बिगड़ जाता है, उदास रहते हैं और मायूसी जीवन में बनी रहती है। आज जो वचन आप सुनेंगे ये भी वचन सबसे हटके है, क्योंकि एक एक वचन परमेश्वर आत्मा हमें बताता है। ढाढ़स बांधो, यीशु की एक बहुत अच्छी बात है। यूहन्ना किताब उसका 16वां अध्याय, यूहन्ना किताब 16वां अध्याय उसके 33वें पद को पढ़ते हैं। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं, यीशु की वाणी है। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये जो वचन है, ढाढ़स बांधो, बी करेजियस, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। अब ये जो क्लेश है ना, ये क्लेश बढ़ता जा रहा है। अब ये क्लेश में, इस परेशानी में कौन हमें बचाएगा? चारों तो क्लेश छा रहा है, किसके पास जाएं, किससे मांगे? यीशु कहता क्लेश तो संसार में बहुत रहेगा क्लेश, और तुम क्लेश से, परेशानी से बाहर नहीं आ सकते। तुम अपनी योजना बनाओगे, अपनी समस्याओं को निकालने के लिए, अपनी समस्या दूर होने के लिए तुम बहुत सी योजना बनाओगे कि मैं इससे बाहर आ जाऊं। लेकिन मनुष्य योजना से कभी बाहर आ नहीं सकता। थोड़ा निकलेगा बाहर, फिर एक समस्या आ जाएगी। लेकिन यीशु मसीह बड़ी अच्छी बात बोलता है, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो। ये ढाढ़स जो है, अब थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देंगे। ढाढ़स का मतलब होता है तसल्ली देना, हिम्मत देना, साहस देना, है ना। कोई तकलीफ आ गई है तो हम लोग उसको हिम्मत देते हैं, साहस देते हैं, है ना। बच्चा गिर जाता, छोटा बच्चा गिर जाता, उठ 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 बेटा उठ उठ, उसको ढाढ़स देते हैं, उसको सहारा देते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक हार्ट। ढाढ़स को बोलते हैं टेक हार्ट या करेज, काम, कंफर्ट। और भी बहुत सी बातें थोड़ी थोड़ी बता रहे हैं आपको। हमें कंफर्ट मिल जाए, हम अपनी परेशानी से काम उड़ जाए। गुस्सा आ रहा है, गुस्से से हम अपने को रोक ले, संभल ले। लेकिन मनुष्य गुस्सा करता है तो उसको ये नहीं पता कर क्या, डंडा उठाएगा, जवान चलाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तलवार उठाएगा, वो सब कुछ करे। गुस्सा एक ऐसी चीज होती है, एक झटके में खत्म हो जाता सब। और इसलिए लिखा है, क्रोध जो है सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। क्रोध जो है, नीतियों से बहुत कुछ लिखा है, क्रोध आपको नाश कर देगा, आपको गिरा देगा। आप सोचो कि मैं क्रोध करके किसी को जीत लूं, वो क्रोध करके हार जाएगा। यीशु ने क्रोध करके नहीं जीता संसार को, उसने प्रेम से जीता। अगर आप प्रेम में रहोगे तो सब कुछ पालोगे। अब ये जो ढाढ़स है, ढाढ़स बांधने का मतलब है कि हम किसी को साहस दे रहे हैं, किसी को तसल्ली दे रहे हैं। अब बहुत सी चीजों में होता है संसार में, बहुत सी चीजें, जैसे कि नौकरी नहीं रही। अब किसी की नौकरी चली गई, अब घर में उदास बैठा हुआ है,
आस पड़ोस के लोग आ गए, भाई क्या हो गया, उदास क्यों? तो ये बोले भाई नौकरी चली गई। तो उसको भी हम ढाढ़स बांधे, पर कोई बात नहीं, कोशिश करो दूसरी मिल जाएगी। ढाढ़स बांध देते हम लोग, उसको तसल्ली देते। शादी हुई और टूट गई, वो परेशानी आ गई, इतना पैसा खर्च किया, शादी हुई, लड़का छोड़कर चला गया, लड़की छोड़कर चली गई, तंगी मुसीबत आ गई, उसमें भी लोग तसल्ली देते, कोई बात नहीं, सलाह कर लो, आपस में सलाह कर लो, बहू आ जाएगी या बेटा आ जाएगा। विवाह का टूटना, मां बाप की डेथ हो गई, कोई हमारे पास नहीं है, हम अकेले हैं, और ऐसे समय में बड़ा दुख होता है कि कौन हमें तसल्ली दे। फिर भी कुछ लोग आ जाते हैं तसल्ली, कोई बात नहीं, सबको जाना एक दिन। मैं जिसको अपना समझता हूं या समझती हूं, वो छोड़ के चला गया। ऐसे समय पर ढाढ़स कौन बांधेगा? मैं अच्छा खेल खेलता हूं, मैंने खूब प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैं जीत नहीं पाया, फिर लोग आएंगे, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। ढाढ़स बांध रहे, मेरे कीमती सामान छुड़ गए, मेरे पास कुछ नहीं था, जो था वो भी छुड़ गया। वहां भी कुछ लोग जाते ढाढ़स में, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगा। मन में शांति नहीं, सब कुछ घर में है, किसी बात की कमी, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं, सब कुछ बिखर गया है, जीने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता बस मर जाएं, आत्महत्या कर लूं। ये सब कारण क्या है? और संसार में चारों तरफ फैला हुआ ये नेटवर्क है दुष्ट का, कहीं खुशी नहीं है, कहीं शांति नहीं है, नो पीस, एवरीवेयर अनहैप्पीनेस, हर आदमी ना खुश है। यहां पर यीशु का वचन है, ढाढ़स बांधो, सबके लिए ये, बी करेजियस, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने संसार को जीत लिया। अब यहां पर आज वचन सुनेंगे, ये संसार को जीतने का क्या कारण है? सिर्फ एक ही कारण है कि परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है। देखिए परेशानी व्यक्ति बताई अपने आप को, अब बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है, यशायाह किताब उसका 1 अध्याय और उसके 5 और 6 के अंदर, ये किताब पढ़ो जरूर, अगर आपके पास नहीं है बाइबल, इसको खरीदो, ये जीवन का वचन है, इसमें आपकी मेरी शांति है, आशीष है, वरना भटकते रहोगे। यशायाह लिखता है, ये भी हजारों साल पहले लिखा है, 1 अध्याय 5 और 6 में लिखा है, तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? बलवा, चारों तरफ बलवा है, झगड़े हैं, लड़ाई है। हे मनुष्य, तुम बलवा करके अधिक मार खाना क्यों चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, यानी हम स्वस्थ नहीं है कहीं से भी, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए। अब इसका पीछे बहुत सी बात छुपी है। बलवा, चलो तो बलवे देख रहे हो आप, ये जो बलवों को देखते ना, तो उसमें हम भले ही मनुष्य दूर है, लेकिन वो भी अपने सोचता है ये बलवा हो रहा है, ये कैसे खत्म होगा? बलवा हो रहा, मारपीट हो रही है।
तुम्हारा सिर घावों से भर गया। घाव, टेंशन, टेंशन ही घाव की तरह है। मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा। दुख है, मन की शांति कहीं नहीं है, दुख ही दुख है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। पांव से सिर तक, हाथ में दर्द, तकलीफ है, गठिया रोग है, चर्म की बीमारी है, ब्लड की बीमारी, कितनी बीमारी है मनुष्य के अंदर। चोट और कोड़े, चोट, लोग जो बोलते हैं ना उनकी चोट बहुत बुरी होती है। बाहर लड़ाई हो रही, वो तो चोट है, शरीर में चोट खा ली हमने, डंडे खा लिए, सर फट गया। लेकिन दूसरी चोट होती है मुंह से बोलने वाला। जो मुंह से बोलता है वो चोट बहुत बुरी होती है, वो हृदय पे लगती है। कोड़े की मार के चिन्ह, शब्दों का कोड़ा। तो मनुष्य शब्द निकालता ना मुंह से, वो कोड़े की तरह पड़ता, वो अंदर उसकी आत्मा को दुख देता है। इसलिए वचन में लिखा है, कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव। सारे घाव, कोई देखने वाला नहीं, तकलीफ से भरे हैं, कोई मदद करने वाला नहीं। जो ना दबाए गए, दबाए का मतलब है आकर किसी ने हमें कंसोल नहीं किया, कोई नहीं आया हमारे पास, तकलीफ में कोई नहीं आया। न दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगा के नरमाए गए। घाव पे तेल लगाते तो जो चर्म होता वो सूखा रहता ना, वो तेल लगाने से नरम हो जाता। तेल का बहुत महत्व है। ये सारी बातें जो है, कोई नहीं हमारे पास कि क्या ढाढ़स बांध, कोई नहीं है। ये समय आगे बड़ा कठिन। आप जो अपने रिश्तेदारों पर, अपने लोगों पर, अपने प्रियों पर जो भरोसा रखते हो, कोई समय पर काम नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। जिंदगी का तजुर्बा बता रहे हैं, तजुर्बे से बात करते हैं। इसलिए यीशु कहता है ढाढ़स बांधो, केवल यीशु है। मैं तो खुल के बोलता हूं, क्योंकि परमेश्वर को हमें खरा बना दिया, कोई किसी का नहीं है। कमजोरी और घाव मनुष्य के अंदर भरे पड़े हैं। इन्फर्मिटीज एंड वुंड्स, मनुष्य जो है घावों से और कमजोरी से भरा पड़ा है, और अपने घाव कमजोरी को ढूंढने के लिए बहुत सी तरकीब निकालता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। यूहन्ना किताब उसका 14 अध्याय और उसके 27 में लिखा हुआ है। यूहन्ना किताब उसका 14 अध्याय और 27 पर लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु ने कहा, ये मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। ओ वंडरफुल। ये शब्द किसी ने नहीं कहा धरती पर, कोई ने नहीं कहा। हां कहा, क्या कहा? शांत रहो, अपने में शांति रखो, कोई लड़ाई मत करो, शांत रहो, शांत, अपने को शांत करो। कहां से करे वो? यीशु कहता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। हालेलुया। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए देता हूं, जैसे संसार देता है। हाथ उठाकर शांति हो जाओ, शांति रखो, शांति। मैं ऐसी नहीं देता। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए। शांति यीशु पास है। ओनली जीसस कैन गिव पीस। आपकी इस परेशानियों में वो कह रहा ढाढ़स बांधो, बी करेजियस, तसल्ली रखो, मैंने संसार को जीत लिया। शांति, उसकी शांति आज, उसकी शांति कल, और उसकी शांति युगान युग तक बनी रहेगी। टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। आज हमारे लिए, कल हमारे बच्चों के लिए, और उसके बाद हमारे ऑफस्प्रिंग के लिए और बच्चों के लिए।
ये शांति रुकेगी नहीं कि आज आपने सुन लिया, आज इतवार है, सुन लिया, इसके बाद शांति नहीं है। इसकी शांति अनंत काल की है। यूहन्ना 15:11 में लिखा हुआ है, मैंने बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यानी कि हम अधूरे आनंद में हैं। हम शादी में गए, आनंद मिला मुझे, और जैसे वहां से लौटे, चल 15-20 कदम आ गया है, वो दुख फिर शुरू हो गया। आनंद कुछ देर का था, कुछ देर की शांति मिली, कुछ देर हमारे दोस्त यार मिल गए, पुराने लोग मिल गए, उनसे बातचीत करे, अच्छा लगा, नाचे कूदे, अच्छा लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया, घर लौटने लगे, तो फिर वही, अरे अब क्या होगा, अब घर जा रहे हैं, ये होगा, वो होगा, फलानी बात, ये ढकानी, तमाम बातें। मेरा आनंद तुम में बना रहे। कभी यीशु आनंद देता, याद रखिए, वो मन का आनंद, इनर जॉय। यह आनंद कब मिलेगा? जब यीशु पास आएंगे। हमें शांति कब मिलेगी? जब यीशु पास आएंगे, उसके वचन को सुनेंगे। और इसलिए यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। और कुछ इंस्टेंस देखेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे ढाढ़स बांधा लोगों में। प्रभु यीशु का जो ढाढ़स बांधने का तरीका अलग है, और वो जो काम करता 100%। मत्ती किताब उसका 9 अध्याय पद 20 से 22 तक, 20 से 22 तक। और देखो, स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री थी, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इसको यूहन्ना ही बताता है, इसको मरकुस में भी लिखा है, लूका में लिखा है। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से शरीर से खून बहता था, और उसने बहुत कुछ इलाज में पैसे लगा दिए, हर तरह का इलाज करा लिया उसने, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। और ये खून बहते बहते इसका शरीर की हालत बुरी हो गई। किसी ने इसको यीशु के बारे में बताया होगा, किसी ने इसको यीशु के बारे में बताया, और इतनी कमजोर हो गई थी, चल भी नहीं पा रही हो। घर के सारे लोग छोड़ गए। बीमारी आती ना, 1 बार 2 बार 3 बार, महीने भर तो लोग देखते रहते, उसके बाद जब बीमारी रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे लोग छोड़ देते, अपने लोग छोड़ देते। इसके बाद कोई नहीं था, लेकिन धन्य है जिसने यीशु के बारे में उसको बताया। और यीशु का इंतजार कर रही थी, घर के पास बैठी थी, निकला, बताया होगा यहीं से निकलेगा। और 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। जब वो यीशु वहां से निकला, उस भीड़ को उसने देखा, और भीड़ में वो यीशु को छूना चाह रही थी, या यीशु को देखना चाह रही थी, कि मैं यीशु को देख लूं, मैं उससे बात कर लूं, क्यों वो चंगा करता, उसको पता गया, उसको बताया गया कि चंगा करता है। लेकिन भीड़ इतनी थी कि उसको वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। लिखा है, उसने कहा, क्यों ना मैं इसके दामन को छू लूं, क्यों ना मैं इसके वस्त्र को छू लूं। Why not I should touch his garment? If I touch his garment, I will be blessed. एक विश्वास के साथ वो आगे बढ़ी, क्योंकि मालूम है एक स्त्री का भीड़ में जाना कितना अजीब होता है, और उस जमाने में यही था। लिखा है, उसने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र का आंचल छू लिया। पीछे से पहुंचती है, उसने यीशु के वस्त्र का आंचल को छू लिया, और कहने लगी, यदि मैं इस आंचल को छू लूंगी, मन में कह रही थी, अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दैट्स अ फेथ। क्योंकि इसको यीशु के बारे में बहुत कुछ पता पड़ गया था, लोगों ने उसको बताया। इसका विश्वास नहीं, उसने कहा, कोई बात नहीं, इसकी शक्ल नहीं देख पा रही हूं, लेकिन मैं इसके कपड़े को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। एक विश्वास, भरोसा। 22 पद लिखा है, जब उसने यीशु को छुआ, उसके वस्त्र को छुआ, यीशु ने पीछे मुड़ के उसको देखा। अब बाइबल कहता है, मरकुस में लिखा हुआ है, लूका में लिखा हुआ, ये बता रहे इसके बारे में।
जब उसने यीशु को छुआ तो यीशु के अंदर से जो सामर्थ थी कपड़ों उस शरीर से निकलकर कपड़ों में गई और कपड़ों से निकलकर स्त्री में पहुंच गई। वो पवित्र आत्मा। यीशु ने उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध। हालेलुया, ढाढ़स बांध, बी करेजियस, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, तूने मुझे छुआ है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। उसी घड़ी रोग जो था 12 साल का लहू एकदम बंद हो गया। ढाढ़स बांधो। मेरे बहन भाइयों, आज जीवन में कितनी परेशानी होगी, हर एक मनुष्य की जीवन परेशानी है। विश्वास से बैठो, विश्वास से यीशु पास आओ। आज हमें चंगा रखा है, धन्यवाद करते हैं। सर हमें संभाल के रखा है, हम उसके बर्तन हैं। क्या आप उसके बर्तन हो? बर्तन हो जाओगे तो भला चंगा रखे। ढाढ़स बांध स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा तब वो पूरी तरह चंगी हो गई। हालेलुया। आनंद के साथ, शांति के साथ। मेरे घर नहीं होगी, वो भीड़ में चल दी। क्या करेंगे घर जाके? कोई नहीं है। अरे सबको देने वाला ये है, मन की शांति। श्योर जीसस विल हील यू, श्योरली, बिल्कुल यीशु आपको चंगा करेगा। मानसिक चंगाई देगा, शरीर की चंगाई देगा। ये जो वचन है ना, ये आपके जीवन में बहुत आशीष लाएगा, बहुत आशीष। ये वचन इसलिए यीशु ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब यीशु ने ऐसी चंगाई करी, लोग देख रहे हो क्या 12 साल से थी और कितनी वैद्यों के पास गई, कितनी दवाइयां खाई होंगी इसने, किसी से चंगी हो पाई। बाइबल के लिखा है। तो किसने चंगा किया? प्रभु यीशु। हालेलुया। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ढाढ़स बांधो। मन की शांति, मन का आनंद केवल यीशु के पास है। आप शांति खोज रहे हो, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी शांति। शांति केवल यीशु पास है। यहोशू किताब उसका 1 अध्याय और 9वां पद, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 एंड वर्स 9। हिवा बांध, दृढ़ हो जा, यानी हिम्मत कर, और तू दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। हालेलुया। तू जहां जहां जाएगा, वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। हिवा बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Wherever you go, whichever place you go, Almighty God presence will be with you. Hallelujah. परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा, उसका सामर्थ आपके साथ रहेगा। क्राइस्ट मसीह, WIB, एक शब्द बता रहे हैं आपको, WIB। Christ was, Christ is, and Christ will be। मसीह था, मसीह है और मसीह बना रहेगा। यानी यीशु मसीह कल था, यीशु आज है और यीशु कल भी बना रहेगा। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। ढाढ़स बांधो, बी करेजियस, आई वॉन द वर्ल्ड। परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा आरोन से कहता है, क्या बात बोलता है? व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिटोनोमी, यानी इसी से यहोशू से पहले किताब है व्यवस्था विवरण, उसका 31वां अध्याय और उसके 6वें पद लिखा है, हर मनुष्य से परमेश्वर इस बात को कह रहा है, हिवाओ बांध। तू परेशानी में है, तू तकलीफ में है, हिवाओ बांध, दृढ़ हो जा, बी करेजियस। उनसे मत डर, परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफों से मत डर, इन चीजों से मत डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर
यहोवा वह तुझको ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। ये बात है, गांठ बांध लो। लोग धोखा दे देंगे, अपने लोग धोखा दे देंगे। बाइबल का परमेश्वर कहता है ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा और ना मैं तुमको छोड़ूंगा। कब होगा? जब आप उससे जुड़ जाओगे, जब आप उससे जुड़ लोगे, ये वचन जब ही काम आएगा। परमेश्वर मूसा से कहता है, क्योंकि मूसा मरने वाला था, मूसा 120 साल की उम्र में आ गया था, was about to die। तो परमेश्वर कह रहा मूसा से, मूसा अब तू आगे नहीं जा पाएगा, तू यर्दन पार नहीं जा पाएगा। अब हारून लेके चलेगा इस पूरे लाखों लोगों को, जो बड़ी कलीसिया थी, बड़ी प्रजा थी। और मूसा खुद कहता मैं कमजोर हो गया हूं, 120 साल उम्र हुई उसकी। तब परमेश्वर कहा मूसा इसको बोल, हारून को बोल दे, अब ये काम संभालेगा। और मूसा हारून से कहता है तू आगे जा रहा है, उन लोगों से जो विरोधी ताकते हैं, जो विरोध करते हैं, उनसे मत डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको ना धोखा देगा ना छोड़ेगा। ये आज हम और आपके लिए, सबके लिए, अगर आप प्रभु यीशु बने रहोगे, प्रभु यीशु की संगति बने रहोगे, तो एक भी तकलीफ आपको छू नहीं पाएगी। इस बात को याद रखिए। 31 भजन संहिता 31 और उसके 24 में लिखा हुआ है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों। यहां पर एक बात है, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हो, इफ यू हैव फेथ इन जीसस, इफ यू बिलीव इन जीसस, इफ यू बिलीव इन क्राइस्ट हु वाज, हु इज एंड हु विल बी, जो था, जो है और जो रहेगा। भजन संहिता 31 और उसके 24 लिखा है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिवाव बांध। एक फिर वचन, हिवाव बांध और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हृदय मतलब बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस। हिवाव बांध, आशा रख यीशु पर, आशा रख परमेश्वर पर, वो तेरी सब कुछ करेगा। आशा वाला है। जब हम प्रभु यीशु पास आ जाते हैं, उसके रास्ता बैठते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो वो कहता है मैं तेरे आगे चलूंगा। स्पिरिट, वो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, वो कह रहा मैं आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। वो आत्मा है, आपके आगे आगे चलेगा, हर मुसीबत की बातों से आपको बचाएगा। जो अकेलापन महसूस करते हैं, लोग छोड़ के चले गए महसूस करते हैं, कोई हमारे पास नहीं महसूस, तो यीशु कहता मैं तेरे साथ हूं। तुम्हारा दूल्हा तुम्हें छोड़ गया, तुम्हें दुल्हन तुम्हें छोड़ गई, तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ गए, यीशु कहता मैं तुम्हें साथ हूं। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, मैं अपनी शांति तुम्हें दे देता हूं, मैं अपना आनंद तुम्हारे अंदर डाल देता हूं, जो शायद कोई नहीं कर सकता। एक और इंस्टेंट देखेंगे, मरकुस किताब उसका 6वां अध्याय, मरकुस किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 45 से पढ़ेंगे। यहां पर यीशु ने उस काम को करके दिखा दिया तो कोई नहीं कर पाया संसार। यीशु बस अपने चेलों के साथ था, बड़ी भीड़ यीशु के साथ होती थी। 45 से पढ़ रहे हैं, तब यीशु है, उसने यानी यीशु तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। फोर्सफुली उसने चेलों को विवश किया, जाओ नाव पर बैठो, उस पार निकल जाओ। फिर सुन देखो, तब उसने यानी यीशु ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। यानी उस चेलों का तुम बैतसैदा चले आओ। गन्नेसरत की झील थी, उस झील पर वहां पर बैठे, उस पार चले आओ। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को विवश किया, जाओ नाव के उस पार और बैतसैदा चले आओ। और भीड़ यीशु पास थी, यीशु भीड़ से को परमेश्वर के वचन को सुना रहा था, राज का सुसमाचार बता रहा था। और उसके बाद यीशु उनको विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। प्रभु यीशु ने इस मरकुस में बताया गया 3 बार प्रार्थना करिए। और ये जो प्रार्थना है, मरकुस बताता है
कि यीशु ने प्रार्थना जब भी करी जब एक घोर परेशानी सामने आ रही। और एक घोर परेशानी क्या थी कि जो अभी आप देखेंगे उसके चेलों के साथ होनी थी। और यीशु को इस घोर परेशानी में इन चेलों की मदद करनी थी ताकि इनका विश्वास बढ़े। यही कारण था यीशु मसीह ने विवश किया, जाओ नाव में बैठो और बैतसैदा को चले आओ। और यीशु मसीह भीड़ को विदा करके पहाड़ पर चला गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जब सांझ हुई, शाम हो गई, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। नाव जो थी झील के बीच में थी और यीशु अकेला भूमि पर था। चेले नाव में थे, बैठ कर उस पार जा रहे थे। शाम हो गई थी, सांझ हो गई। प्रभु यीशु अकेला, सब चले गए छोड़कर, अकेला भूमि पर यानी कि धरती पर खड़ा हुआ था। तब जब यीशु ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए। यीशु ने देखा कि जो चेले थे नाव में जा रहे थे, नाव चल रही थी और वो एकदम से घबरा गए। लिखा हुआ है क्योंकि हवा उनके विरोध थी। क्यों घबराए? नाव चल रही थी तो हवा तेज हो गई, और हवा जब तेज हो गई तो नाव आगे नहीं बढ़ रही थी, पानी का बौछार आने लगा। वो घबरा गया, अब क्या होगा, हम उस पार जा ही नहीं पा रहे। ये झील बहुत गहरी है, याद रखिए। जब उसने देखा कि खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरोध थी, जो रात के चौथे पहर के निकट, चौथा पहर था रात का। ये जो चौथा पहर जो है ना, 3 बजे से 6 बजे का, जो सुबह का वक्त होता है, 3 बजे से 6 बजे के पहर था। ये चौथा पहर बोलते इसको। क्या देखा कि यीशु मसीह झील पर चलते हुए, उस पानी पर चलते हुए उनके पास आया। उनके पास जब आया तो नाव चला, वैसे ही घबराए हुए थे। और बगल में क्या देखा कि कोई चल रहा है। और यीशु मसीह को जब देखा चलते हुए, उन्हें नहीं पता यीशु है। और बाइबल में लिखा है चौथे पैर के निकट वे झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यानी यीशु मसीह पानी पे चल रहा था और वो नाव में बैठे थे, वो उनसे आगे निकल जाना चाहता था। क्यों दिखाना चाहता था कि जो पानी भी चल रहा है ये कौन है। कभी ऐसा नहीं हुआ। यीशु ने इसलिए का व्यवस्था किया उनको, जाओ नाव पे, कुछ देखोगे तुम लोग, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूं। तुम लोग अभी तक चंगाई दिख रहे थे, मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं जिससे तुम्हारा भरोसा बढ़े। और जब यीशु जैसे नाव के पास से जाने लगा और चेले देखकर घबरा गए और डर गए, लिखा हुआ है। परंतु उन्होंने उसे जब पानी पे चलते हुए देखा तो समझे भूत है। तो जब ये यीशु चल रहा था, ये घबरा गए, देखा तो ये तो कोई भूत है। ये जब इस बात को जब देखा तो कहने ये तो भूत है, और चिल्ला उठे। याद है कि जब डर आता ना तो डर में लोग चिल्लाते, चीखने चिल्लाने लगे, डर के मारे चिल्लाने लगे। तो बाइबल लिखा यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो। हालेलुया। यहां भी कहा ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया, मैं हूं। यानी कि प्रभु यीशु बताना चाहता था वो परमेश्वर शरीर होकर मनुष्य के बीच में आया, पानी पे चल गया। कोई है ऐसा जो पानी पे चल के दिखा दे? कठिनाई है, यानी कि आपके जीवन की जितनी कठिनाई है और जिस कठिनाई में आप डूब रहे हो, यीशु आपको बचा सकता है। यीशु बचा सकता। एक उदाहरण दिए, इसलिए उसको विवश किया। फोर्सफुली टोल्ड देम गो, बैतसैदा जाओ।
और यीशु धरती पर खड़ा होकर उनको देख रहा था, किस तरह आंधी आई, किस तरह वो हवा चली, विरोध में आई और नाव आगे नहीं बढ़ी। जीवन की नाव आपकी एक जगह रुकी हुई है। जीवन की नाव आगे बढ़ नहीं पा रही क्योंकि विरोधी शक्तियां आपकी चारों ओर हावी हो चुकी हैं। नौकरी में परेशानी, ब्याह में परेशानी, परिवार में परेशानी, विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। तो यीशु ने पानी में चल के दिखाया का मतलब है कि वो एकमात्र है जो आपको डूबने से बचा सकता है। हालेलुया। वो एकमात्र है जो आपके जीवन की नाव को डगमगाने नहीं देगा। वो एकमात्र है जिस पर आप भरोसा करोगे वो आपके जीवन में आएगा। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। ढाढ़स बांधो, मैं पानी पे चला हूं। ढाढ़स बांधो। याद रखिए मेरे भाई, यीशु के अलावा कोई आपको नहीं बचा सकता। आजमा लो, आजमा लो एक बार। ये वचन में लिखा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। ईश्वर का ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तीन बातें, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, यानी कि ईश्वर, आई एम, इमैनुअल हमारे बीच में है। वो ईश्वर शरीर में होकर कार्य कर रहा है। यीशु अकेला नहीं कर सकता। अभी देखना यीशु जब मरेगा, यीशु के एक और मौत के बारे में बताएंगे। पवित्र आत्मा नहीं था मृत्यु के समय। देखिए अभी देखेंगे हम, बाइबल में लिखा है, यीशु कहता है ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वे उनके पास नाव पर आ गया। हो, पैर चलता हुआ नाव में आ गया और जैसे नाव में पैर रखा, लिखा है हवा थम गई। ओह, हवा थम गई। आपके जीवन की नाव में जब यीशु आएगा, परेशानी की हवा थम जाएगी। हालेलुया। जितनी परेशानी आपके जीवन में थम जाएगी। बुलाओ, वो कहता ढाढ़स बांधो, इनवाइट मी। फिर याद रखिए, यीशु को बुलाओ। ये वचन आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये हिम्मत देता है। जैसे यीशु नाव में पहुंचता है, हवा थम गई और बहुत ही आश्चर्य करने लगे। बहुत आश्चर्य हो गए। तो इट वाज अ ग्रेट मिरेकल, एस्टोनिशिंग। पानी पे चल गया और लोग आश्चर्य कर्म को देखने लगे और कहने लगे ये कैसा है। जैसे यीशु नाव में पहुंचता है, आंधी थम जाती। यीशु आपके जीवन की नाव में अगर आ गया, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे। हालेलुया। बड़ी बड़ी विरोधी ताकतें आपके जीवन में काम करे रुक जाएंगी। कोई आपको छू नहीं सकता। बुलाओ यीशु को। इसलिए कहता है यीशु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु ने संसार को जीता, याद रखिए। डरो मत, आई एम। इस मिनिस्ट्री में यीशु कार्य कर रहा है। जब यहां गीत भजन होते ना, दुष्ट आत्मा से निकलती है। शायद कहीं नहीं देखा होगा, हम तो अपने धन्यवाद करते हैं। कहीं नहीं देखो उभरती है ऐसी। कौन है वो? मैं हूं ना, यहां काम कर रहा। हालेलुया। जो मैं हूं, जो उतरता है, सारी दुष्ट की शक्तियों को, बीमारी को नाश करता है। इसलिए अपने जीवन में यीशु को रखो। जब ये नमूना आप देखते हो, हर इतवार देखते हो, इस बात का धन्यवाद करो यीशु का कि वो मैं हूं इस जगह उतरता है और शैतानी ताकतों को नाश करता है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। जैसे यीशु नाव में पहुंचता है, सब कुछ शांत। जैसे यीशु आपके जीवन की नाव में आएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। जैसे यीशु आपके जीवन की नाव में बैठ जाएगा, घर में आ गया, सब कुछ शांत हो जाएगा। प्रभु यीशु आपके जीवन में आकर आपको नया बना देगा। चेले नए हो गए, विश्वास में मजबूत हो गए और उन्हें मान लिया, समझ लिया यीशु के अलावा कोई नहीं है। ढाढ़स बांधो, इसका मतलब है सुरक्षा। ढाढ़स बांधो मतलब है सुरक्षा, और ढाढ़स बांधो मतलब है मार्गदर्शक। इस बात को ध्यान रखिए, अगर यीशु आपके पास आएगा, वो आपको सुरक्षा देगा, आपको गाइड करेगा। उसका गाइडेंस जो है एक सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लेकर चलेगा वो। हम सबको डर से बाहर निकलना है। डर बहुत तरीके का आ गया धरती पर। अब ये डर चल रहा है, आगजनी हर जगह हो रही। बाइबल प्रभु कहता है तुम ढाढ़स बांधो, मेरी सुरक्षा और मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे लिए। मैं वहां रास्ता निकालूंगा, मैं तुमको बाहर निकालूंगा।
मैं तुम्हारे जीवन को दृढ़ करूंगा। यूहन्ना की किताब का 15वां अध्याय और उसके 5 लिखा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर, यीशु मसीह की सारी सही बात है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज आप सोचो, जो उस परमेश्वर को छोड़ देगा, उसके आत्मा को छोड़ देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और आज आप कितने लोगों को देख रहे हैं, बाइबल घर के अंदर है, पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे इस चीज को। वचन नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है। प्रार्थना करते थोड़ी देर उठ के बैठ जाते हैं। गरीबी छा चुकी है, उधारी छा चुकी है, काम नहीं बन पा रहे। क्यों? हम पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं कर रहे। तुम मुझ में बने रहो। कब तक? कब तक? इतवार जब तक जिंदा हो। जब तक जिंदा हो। यीशु कहता तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि बाइबल का प्रभु कहता है, इस बारे में बता रहा, विवश किया उसे चेलों को, जाओ उस नाव के उस पार। क्यों? वो दिखाना चाह रहा था कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मुझ में बने रहो। बड़े बड़े जिंदगी तूफान बढ़ा देगा। संसार में तूफान तो आते रहेंगे, बोल के तूफान, बोल के। ये बोल जो ना बहुत बुरे होते हैं। What man speaks, what the people speak is great torturing. चुभता है ये। और प्रभु कहता है हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, मनुष्य उस ईश्वर से अलग हो गया और क्या संसार की हालत हो गई। आज संसार कहां जा रहा है? हम सब पाप में चले गए, अपने अपने स्वार्थ के लिए। वी आर लिविंग फॉर अवर सेल्फिशनेस, लीडिंग अ सेल्फिश लाइफ। हम ठीक रहे, बाद में कुछ भी होता है। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहा हूं। नकारात्मक बातें खत्म हो जाएंगी, डर खत्म हो जाएगा यदि यीशु बने रहेंगे। बोझ हमारा दूर हो जाएगा जब यीशु बने रहेंगे। बीमारियां जो हमें घेरे हुए वो निकल जाएंगी, जो हमारे ऊपर चारों तरफ फैली हुई है। बीमारी से दूर रहोगे अगर तुम मुझ में बने रहोगे। तुम्हारे सारे काम जो बन नहीं रहे बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये वो ईश्वर है, वो प्रभु है जो आपके जीवन में साथ साथ चलेगा। नाव के पास साथ साथ चल रहा था, वो आपके जीवन में साथ साथ चल रहा है। वो जब भी आपके पास आएगा जब आप उसको बुलाओगे। यू हैव टू कॉल हिम। चेले यीशु के प्रिय थे, उनको यीशु शिक्षा दे रहा था और ऐसी शिक्षा दी, विश्वास से मजबूत हो गए। आज ये शिक्षा आपको बाहर मिल रही है, आप विश्वास से मजबूत हो। 11 चेलों ने दुनिया को हिला दिया। 11 चेले। तुम मुझ में रहो, मैं तुम्हें बना रहा हूं। तुम्हारा भटकना मैं बंद कर दूंगा। तुम जहां जहां भटक रहे हो। क्रूस जो है 2 लकड़ियां हैं, एक लकड़ी लंबी है और उसके बाद एक लकड़ी काट कर उस पर लगा दी। इसको बोलते हैं क्रॉस। समझ लें ध्यान से, यानी काटना। क्रूस जो है एक लकड़ी है और एक लकड़ी काट कर उस पर लगा दिया। इसको यूं भी कर सकते हैं आप, देख लो, क्रॉस काट दिया और प्रभु यीशु उस पर चढ़ गया। इसका मतलब है कि यीशु जो है आपके सारे बोझ को काट रहा है। हालेलुया। क्रूस पर उसे काट दिया, आपकी बीमारी को, आपकी तकलीफों को, आपकी परेशानियों को काट दिया। एक टीचर जब क्लास में चेक करता है और जो क्वेश्चन रॉन्ग हो तो उसको काट देता, जरूरत नहीं इसकी। इसी तरह यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर हमारी सारी श्राप को, जितने श्राप हैं हमारे जीवन के, बीमारी के श्राप हैं, सारे श्राप को, गरीबी के श्राप है, सारे श्राप को क्रूस पर काट दिया। हालेलुया। और लटक गया, क्योंकि हम सब पापी हैं और पाप हमको डराता है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो बलिदान दिया, हमारे मानसिक तनाव को भी दूर कर दिया। कोई मानसिक तनाव आपके दूर नहीं कर सकता। नो वन।
केवल है प्रभु यीशु। तो क्रूस पर बलि चढ़ा आपके लिए, मेरे लिए। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। द क्रॉस, प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलि चढ़ा है, सब कुछ काट दिया, संसार का सब कुछ नाश कर दिया और कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33 में लिखा हुआ है। मैंने बातें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। देखो क्रूस पर कोई लटका था, आज क्रूस पर नहीं है क्योंकि जिंदा है। वो क्रूस पर नहीं है, यीशु इज अलाइव। प्रभु यीशु जिंदा है, आपके लिए मेरी जिंदा है। वो आपके जीवन की नाव में आना चाहता है, आपके घर में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है। और फिर कहता ढाढ़स बांधो, मैं हूं, हालेलुया, मैं हूं, बचाऊंगा तुम्हें। कोई नहीं बचा सकता। उसका बलिदान, उसका खून जो क्रूस पर बहाया गया और तीसरे दिन यीशु मर के जिंदा हुआ फॉर अवर इटर्नल लाइफ, हमारे अनंत आशीष के लिए यीशु क्रूस पर मरा, मर के जिंदा हुआ। किसी ने ऐसा बलिदान नहीं दिया और कोई मर के जिंदा, सब मर गए। बहुत अच्छे लोग आज सब मर गए, अच्छे ज्ञान दिए मर गए, लेकिन एक ही जिंदा हुआ, वो है प्रभु यीशु। एक ही जिंदा है। प्रभु यीशु धरती पर था, 30 साल तक वो यीशु था, मनुष्य, केवल मनुष्य, जैसे हम और आप मनुष्य था वो। लेकिन जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर जैसे पानी से बाहर आया तो आकाश खुल गया और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसमें उतर आया और ऊपर से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। वो समय था यीशु अभिषेक कर दिया गया, यीशु पवित्र आत्मा से भर दिया गया और बाहर निकलते से कहा मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट। एक अभिषेक होते ही वो कुछ और बन गया, ऑल्दो द सन ऑफ गॉड। लेकिन परमेश्वर सबको बताना चाहता था, और जो लोग वहां खड़े हुए थे यरदन नदी के पास, सबको बताना चाहता, तो आवाज सुनी, आकाश खुल गया और उसके बाद 3.5 साल पवित्र आत्मा यीशु को लेकर चला। 3.5 साल पवित्र आत्मा यीशु को लेकर चला। क्रूस उठाकर चल रहा था, पवित्र आत्मा साथ था, हाथ पैर में कीले ठोकी, पवित्र आत्मा साथ था, यीशु वाणी बोला, पवित्र आत्मा साथ था। और कुछ समय पवित्र आत्मा चला गया, पवित्र आत्मा चला गया, केवल मनुष्य टंगा हुआ। और यीशु कहता है पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दिस वाज द रीजन, क्योंकि परमेश्वर चाहता था ये मनुष्य मरे। मनुष्य मरा आपके लिए, मेरे लिए। यीशु को मारा गया, मनुष्य बनाया गया धरती पर हमारे और आपके लिए, मर के जिंदा हो गया। पवित्र आत्मा ने उसको जिंदा किया और खड़ा हो गया। यीशु का सारा अधिकार मुझे मिल गया, हालेलुया। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आई हैव वॉन द वर्ल्ड, बी करेजियस। मांगो यीशु से, जो चाहो मांगो मिलेगा। अपनी आत्मा को बचा लो, सेव योर सोल। बाइबल बताती है इसलिए पछताओ, पछताव करो, अभी भी मौका है। अगर आप आज जिंदा है, पछताव करो, यीशु मैंने गलतियां करी, माफी दे दो। पवित्र आत्मा को रिसीव करो, रिसीव द होली स्पिरिट। बड़ा अच्छा मौका मिलता है आपको, मुझको, हर आत्मा होली स्पिरिट उतरता है। जब पता, आप जब पवित्र आत्मा उतरता ना, हम भी आत्मा से यहां बहुत भरे जाते हैं और यहां से ऊपर से भरता परमेश्वर, यहां से निकलता है और आप तक पहुंचता है, हालेलुया। ये भरता है। प्रार्थना करो, आत्मा से भरे जाओगे। किसी के लिए ठोकर कार ना बनो, रिमेंबर, कुछ नहीं मिलेगा। किसी के लिए ठोकर कारण ना बनो, किसी को नीचे ना गिराओ और किसी को बुरा भला मत बोलो। अगर आपकी जवान ऐसी है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। यीशु बुला अपने जीवन की नाव में, टुडे इज द टाइम, राइट टाइम, राइट टाइम, RIP। आज मौका आपके पास,
प्रभु यीशु ज्योति का प्रभु है, उसकी ज्योति में चलो, वॉक इन द लाइट। अंधेरा चारों तरफ छा रहा है, लोग जो है वचन को ढूंढ रहे हैं, कहां वचन मिलेगा। समुद्र से समुद्र तक पार जाएंगे देखने, वचन कहीं नहीं मिलेगा। लोगों को अब खाने की भूख नहीं होगी, पानी की प्यास नहीं होगी, इस वचन की भूख होगी। चारों तरफ लोग घूम रहे, कहां है सच्चाई। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु ने संसार को जीत लिया, आपको भी जीतना चाहता हो। प्रभु यीशु आ रहा है, इस बात को याद रखिए, इसका भी बाइबल बताती है, इस वचन को पढ़ो, और जब वचन पढ़ोगे तो आपको हिम्मत मिलेगी। वचन पढ़ोगे आपको तसल्ली मिलेगी, और कोई तसल्ली संसार में नहीं दे सकता। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसके 12 को पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। याद रखिए, हर एक काम का प्रतिफल, जो आप कर रहे हो, जो सोच रहे हो, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा का प्रतिफल। सोचो आपके जीवन, अपने जीवन के बारे में क्या कर रहे हो। चेंज योर लाइफ। प्रभु यीशु ने इस बात को क्यों कहा, ढाढ़स बांधो, क्योंकि यीशु आपको शांति दे सकता है, यीशु आपको सुरक्षा दे सकता है, यीशु आपको मार्गदर्शन दे सकता है। जीसस कैन शो यू द वे, जीसस कैन गाइड यू, जीसस कैन सिक्योर योर लाइफ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत, यही वो। इससे का ढाढ़स बांधो। धरती पर आया मनुष्य के रूप में आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम एक आशीष वाला जीवन जिए। जीवन निकल जाएगा, समय निकल जा रहा है, प्रभु यीशु को पकड़ लो। जिस तरह से स्त्री ने दामन को पकड़ा, चंगी हो गई। पौलुस कहता है उससे लिपट जाओ, तो दामन पकड़ा, वो चंगी हो गई। और हम चाहते हैं हम सब उसके दामन को पकड़े रहें, पवित्र आत्मा से लिपटे रहें, और कहे यीशु हम तेरे साथ रहेंगे, यीशु हमें मत छोड़ना, यीशु मेरे जीवन में रहना। जब यीशु नाव में चढ़ गया, सब कुछ शांत हो गया। आपके जीवन में जब यीशु आ जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, उथल पुथल घर में खत्म हो जाएगी। अपने जीवन की नाव बुलाओ यीशु। वो कह रहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ये प्रॉमिस वर्ड है, चैलेंजिंग वर्ड है, दुनिया को चैलेंज कर रहा है। कोई आपको ऐसी बात नहीं बोल सकता, कोई आपको ये नहीं कहता ढाढ़स बांधो, तसल्ली रखो। लोग कहते तसल्ली 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 रखो, फिर भी तसल्ली नहीं है। यीशु गारंटी से कहता मैंने संसार को जीत लिया, ढाढ़स बांधो, मैं हर बात में तुमको तसल्ली दूंगा। तुम्हारे घर में तुम्हारा प्रियजन नहीं है, तसल्ली दूंगा। तुम्हारे घर में फलाना नहीं है, तसल्ली दूंगा। नौकरी नहीं है, मुझे बुलाओ, मैं सब दूंगा। परेशान घूम रहा हो, मुझे बुलाओ, मैं सब दूंगा। नाव में बैठे यीशु जैसी चला है, बस पैर रखे, नाव बनाया, सब कुछ शांत हो गया। अपने जीवन को यीशु हाथ में सौंपो, यीशु भरोसा रखो, ये वचन पढ़ो, ये वचन आपको भरोसा देगा, ये वचन आपको जीवन में शांति देगा, ये वचन आपको सुरक्षा देगा, और ये वचन है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।